तो अब हम सब ने स्क्विड गेम सीजन 2 तो देख ही लिया है, तो अब बेसब्री से इंतजार है तो वो है सीजन 3 का। लेकिन कुछ क्वेश्चन हर इंसान के दिमाग में होंगे जिसने स्क्विड गेम देखा है, एंड मैं आया हूँ उन सारे आंसर्स का जवाब देने एंड इसके साथ कुछ ऐसी थ्योरीज बताने जो शायद सीजन 3 में हो सकती है। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीजन 3 के फर्स्ट गेम की। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, जो सीजन 3 है वो सीजन 2 का कंटिन्यूशन है। इसका ये मतलब है कि सीजन 2 और सीजन 3 एक साथ शूट हुए हैं, क्योंकि नेटफ्लिक्स इतने सारे एपिसोड एक साथ नहीं रिलीज कर सकता, उसने इसको 2 सीजन्स में बांट दिया। तो बेसिकली मैं इस सीजन 2 और 3 के सारे गेम बताने वाला हूँ। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि सीजन 1 का स्क्विड गेम सीजन 1 काफी ज्यादा हिट रही थी, तो जैसे कि तुम सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में देखोगे कि 2 जने बच जाते हैं। तो अगर तुम पीछे की दीवारों पे ध्यान दो, उसमें वो सारी पेंटिंग्स होती है, वो सारी गेम्स की जो उस सीजन में हुई थी, जैसे कि रेड लाइट ग्रीन लाइट, दूसरा था शेप वाला, इवन वो टग ऑफ वॉर, एंड जो ग्लास वाला था वो भी वहाँ बना हुआ था। एंड ये सीजन 1 के स्टार्टिंग में ये ड्रॉइंग्स इसलिए नहीं दिखी थी क्योंकि वो प्लेयर्स के बेड से छुपी हुई थी। और इसी तरह अगर इसको हम सीजन 2 और 3 में रखते हैं तो तुम एक नई चीज नोटिस करोगे। और अगर तुम दीवारों को नोटिस करते हो तो कुछ लोग मंकी क्लाइम कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक गेम जो होगा वो मंकी क्लाइम होगा। तो इसका मतलब ये कि आगे वाले प्लेयर्स या पीछे वाले प्लेयर्स एक दूसरे को धक्का मार के एलिमिनेट भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ तो अगर और ध्यान से नोटिस करो तो एक चेकर्स बोर्ड या फिर चेस का बोर्ड बना हुआ है, और शायद इसका मतलब ये है कि जो आखिरी गेम होगा वो हो सकता है ह्यूमन चेस। तो इसका मतलब 24 या 32 प्लेयर्स ही बचेंगे, क्योंकि चेकर्स और चेस में इतने ही प्लेयर्स होते हैं। और ये चीज ह्यूमन चेस की तरफ इसलिए पॉइंट कर रही है क्योंकि अगर तुम मार्केटिंग देखो स्क्विड गेम की, एक प्रमोशनल फोटो में गेहुन और फ्रंटमैन साथ में बैठे हैं, और गेहुन ने ब्लैक सूट पहना है और फ्रंटमैन ने व्हाइट सूट। और इसी के साथ एक और चीज टीज हुई थी जिसमें हमें नए डॉल से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, और उस डॉल का नाम है चोल सू, और वो कोरियन बच्चों के बुक्स में बहुत ज्यादा फेमस है। और इसी के साथ अगर तुम एक और चीज देखोगे तो रेलवे ट्रैक भी है, और ग्रीन लाइट और रेड लाइट भी है। अब इसके बाद हम एक थ्योरी पे चलते हैं जिसको बहुत लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसमें ये बोला जा रहा है कि जो फ्रंटमैन है और जो पिछला 001 है वो दोनों बाप बेटे हैं, क्योंकि जब दूसरे एपिसोड में फ्रंटमैन गेम में आ जाता है वो अपना मिल्क गेहूं को देने लगता है, और वो बोलता है कि वो मिल्क नहीं पीता है। और इसी के साथ पिछले सीजन में उसी 001 ने गेहूं के साथ की थी। एंड यहाँ पे एक और थ्योरी लोग जोड़ रहे हैं इसके साथ कि जो गेहूं है वो फ्रंटमैन का भाई है, क्योंकि पिछले सीजन में गेहूं ने भी मना कर दिया था मिल्क पीने से। अब तुम सोच रहे होगे कि वीआईपी कहाँ है सीजन्स में, तो स्क्विड गेम के क्रिएटर्स ने ये बताया था कि वीआईपी सीजन 3 के स्टार्टिंग से ही दिखने लग जाएंगे, क्योंकि एट द टाइम जहाँ सीजन 2 एंड हो रहा है वहाँ वीआईपी अपने हेलीकॉप्टर में आइलैंड के ऊपर ही है। वीआईपी से याद आया कि एक और थ्योरी है जो कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, और जिसके बारे में काफी लोग बहुत ज्यादा ही बात कर रहे हैं। वो थ्योरी है कि जो थैनोस की टीम में एक शाय लड़का है वो एक वीआईपी है, और वो कैसे है ये मैं तुम्हें बताता हूँ। तो अगर तुम गूगल में जाके स्क्विड गेम 1 की कास्ट देखोगे, जिस एक्टर का नाम वीआईपी के आगे लिखा हुआ है वही सीजन 2 के एंड में प्लेयर का नाम लिखा हुआ है, विच मीन्स हो सकता है कि ये एक वीआईपी हो जो गेम के अंदर खेल रहा है, क्योंकि सीजन 1 में ओल्ड मैन ने बोला था बेस्ट एक्सपीरियंस जो गेम का है वो अंदर खेलने में है। और एक चीज ऐसी है जो तुमने नोटिस नहीं की होगी कि फ्रंटमैन जो है वो अपना सारा काम लेफ्ट हैंड से ही करता है, क्योंकि सीजन 2 के स्टार्टिंग में जब वो अपने रूम में बैठा होता है वो सीडी भी लेफ्ट हैंड से लगाता है, और अल्कोहल भी लेफ्ट हैंड से पीता है, और वो गाना भी ऑन करता है लेफ्ट हैंड से। और ये सारी चीजें इसलिए सिग्निफाई की जा रही थी क्योंकि रेस वाले एपिसोड में तुमने एक चीज नोटिस नहीं की थी, अगर फ्रंटमैन लेफ्ट हैंडेड है तो वो लट्टू अपने राइट हैंड से क्यों घुमा रहा था। एंड जब टाइम खत्म होने वाला था तब तुम ध्यान दोगे वो लट्टू को अपने लेफ्ट हैंड से घुमाता है, और वो एक बार में ही
घुमा देता है और इसी चीज से प्रूफ हो जाता है कि गेम्स का असली मजा अंदर रहने में ही है। एंड फ्रंटमैन सिर्फ ड्रामा ऐड कर रहा था इस सीन के अंदर। अब क्या तुमने एक और चीज नोटिस की कि जिस बंदे के हाथ में वो मरीन का साइन है वो सही में मरीन है कि नहीं, क्योंकि वो एंड में खुद ही वॉलंटियर करता है एमो लाने में और फिर डर के बैठ जाता है एक कोने में। फर्स्ट एपिसोड में मुझे वो इंसान कहीं नहीं दिखा, क्योंकि फर्स्ट सीजन में हर उस इंसान का इंट्रोडक्शन हुआ है जो आगे जाके मेन था। एंड जब वोट भी हो रहा था तो इस बंदे का भी नंबर स्किप हो गया था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। एंड हो सकता है कि ये फ्रंटमैन का एक प्लांट ऑफ द गेम्स हो।